Welcome back to Study Center. I hope you all are doing well. जम्मू एंड कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के जितने भी एस्पायरेंट्स हैं, जो भी हार्ड वर्किंग कैंडिडेट्स हैं, उनके माइंड्स में बहुत से कन्फ्यूजन चल रहे हैं। कन्फ्यूजन्स बहुत से हैं, जैसे एक तरफ से प्रोटेस्ट चल रहा है, एक तरफ से एग्ज़ाम डेट है वो अनाउंस हो चुकी है, और जो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का एग्ज़ाम जिसके लिए जम्मू एंड कश्मीर के कैंडिडेट्स 2-3 साल से प्रिपेयर कर रहे हैं, उसकी डेट आउट हो चुकी है, यानी 16 से उसके एग्ज़ाम्स लिए जाएंगे। उसके अलावा करप्शन भी चल रहा है, साथ साथ एपटेक कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया है, उसके रिलेटेड भी चीज़ें चल रही है, कोर्ट केस चल रहा है। तो ये सारे कन्फ्यूजन्स चल रहे हैं जम्मू एंड कश्मीर के जितने भी एस्पायरेंट्स हैं जो जेके एसएसबी के एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि इन कन्फ्यूजन से आप किस तरह से बाहर निकलोगे, इन कन्फ्यूजन्स का क्या कुछ सोल्यूशन होगा। हम यहाँ पे बात करेंगे कि हम सब के लिए जितने भी कैंडिडेट्स हैं क्या अच्छा रहेगा और क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है, यानी कोर्ट केस की क्या पॉसिबिलिटी है, एपटेक के खिलाफ जो प्रोटेस्ट चल रहा है उसकी क्या कुछ पॉसिबिलिटीज़ है, क्या एग्ज़ाम 16 से होंगे, अगर एग्ज़ाम 16 से होंगे तो हम इसको किस तरह से रिवाइज़ करें, या हम किस तरह से ये जो 3-4 या 5 दिन बचे हमारे पास किस तरह से अप्रोच करें। ये सब चीज़ें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो के साथ एंड तक बने रहे। देखिए, मैं आपको पहले ही यहाँ पे बोल दूँगा, जो अच्छी चीज़ें हैं वो एक तरफ है, लेकिन हम इसके साथ साथ ये भी डिस्कस करेंगे कि क्या कुछ पॉसिबिलिटीज़ है। देखिए, आप पॉसिबिलिटीज़ पे बिल्कुल भी ये मत बोलना कि मैं सपोर्ट कर रहा हूँ एपटेक का या मैं प्रोटेस्ट के ख़िलाफ़ हूँ, ऐसी बिल्कुल बात नहीं है। हाँ, यहाँ पे जो चीज़ें हैं मैं पॉसिबिलिटीज़ के बारे में बात करूँगा कि क्या कुछ पॉसिबिलिटी होंगी। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको बोलता हूँ जो पॉसिबिलिटीज़ है ना, वो कितनी पॉसिबिलिटीज़ है और कन्फ्यूजन्स क्या क्या चल रहे हैं। प्रोटेस्ट चल रहा है एक तरफ से, दूसरी चीज़ क्या चल रही है, एग्जामिनेशन डेट्स आ चुकी है, 16 से एग्ज़ाम स्टार्ट होने जा रहे हैं। तीसरी चीज़, यहाँ पे इतना ज़्यादा करप्शन है। चौथी चीज़, कोर्ट केस भी चल रहा है। तो ये मेन 4 कन्फ्यूजन्स है जो इस समय हर एक जम्मू एंड कश्मीर के एस्पायरेंट्स के माइंड में चल रहा है। अगर वो एग्ज़ाम दे रहा है, चाहे वो प्रोटेस्ट कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, उसके माइंड में ये 4 चीज़ें घूम रही है। ये रियलिटी है। अब देखिए, यहाँ पे जो सबसे बेस्ट वे था ना, वो था एग्ज़ाम्स, कि एग्ज़ाम्स होते और टाइम पे होते और ट्रांसपेरेंट मैनर में होते, लेकिन उसकी बहुत कम चांसेस है। क्यों बहुत कम चांसेस है? देखिए, अब यहाँ पे आपने देखा आज तक क्या कुछ हो रहा है, ट्रांसपेरेंसी कितनी है जेके एसएसबी के एग्ज़ाम में, ये आप लोग जानते हो। अब देखिए, यहाँ पे सबसे अच्छा वे ये था कि एग्ज़ाम्स जल्दी से जल्दी कराया जाए और एपटेक के अलावा किसी और कंपनी से कराया जाए। लेकिन अब अगर सपोज़ एपटेक को हटा के किसी और कंपनी से एग्ज़ाम कराया जाएंगे, तो देखिए जो जेके पीएसआई का एग्ज़ाम है और जो जेई सिविल का एग्ज़ाम है जो ऑलरेडी हो चुके हैं। देखिए, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का क्योंकि एक ही एग्ज़ाम नहीं है, हमें सारी पॉसिबिलिटीज़ लेके चलना है। सपोज़ अगर एपटेक को यहाँ पे रिजेक्ट कर लिया गया, ब्लैक लिस्ट किया गया, तो जाहिर सी बात है फिर जेके पीएसआई का एग्ज़ाम और जेई का एग्ज़ाम्स के भी स्क्रैप होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पे फिर से प्रॉब्लम स्टार्ट होगी, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर पुलिस सब इंस्पेक्टर एक बार स्क्रैप होके दोबारा से दिया कैंडिडेट्स ने, जेई का एग्ज़ाम एक बार कैंडिडेट्स ने दिया, दोबारा से स्क्रैप हुआ। फिर अगर दोबारा से स्क्रैप हुआ तो जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होंगे जिन्होंने अच्छे मार्क्स किए होंगे वो दोबारा से जाएंगे रोडों पे, तो दोबारा जो नेट इफ़ेक्ट होगा ना वो फिर से प्रोटेस्ट ही होगा। तो यहाँ पे पहली चीज़ ये है कि जो एपटेक है इससे एग्ज़ाम्स कराएंगे तो भी प्रॉब्लम हो सकती है, हटाएंगे अगर अच्छा है, हटाएंगे, करप्शन कहीं ना कहीं हम मान के चल सकते हैं कि कम होगा, लेकिन उसमें भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स है। अब अगर सपोज़ मान लीजिए कि एपटेक को हटाना हमारे लिए अच्छा है, क्यों अच्छा है? क्योंकि करप्शन ख़त्म होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि एपटेक 2 दिन में ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि जिस तरह से जेके एसएसबी के ऑफिशियल्स ने इंटरव्यू किया, जिस तरह से एलजी ने अपना इंटरव्यू में कहा कि जो चीज़ कोर्ट में उसके बारे में हम कोई डिस्कस नहीं करेंगे, तो इससे साफ जाहिर हो रहा है जब तक कोर्ट अपना डिसीजन ना देगा तब तक जो एग्ज़ाम है वो कंटिन्यू चलेंगे। और अगर तब तक एग्ज़ाम कंटिन्यू चलेंगे तो जाहिर सी बात है जो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का एग्ज़ाम है ना, वो 100% अपने टाइम पे होगा। अब देखिए, एग्ज़ाम होगा, फिर से डाउट होगा आपको कि क्या पता ट्रांसपेरेंसी नहीं हुई, कल को दोबारा से ट्रांसपेरेंसी निकली फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के एग्ज़ाम में, तो फिर से रिजेक्ट हो जाएगा। ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, लेकिन आपको मैंने डे 1 से ही बोला है जो आपके कंट्रोल में है ना आप वो चीज़ करो। अभी आपके कंट्रोल में क्या है कि 16 से आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे और आप प्रिपेयर करो उसके लिए। क्यों मैं ऐसे बोल रहा हूँ? आप 2 साल से प्रिपेयर कर रहे हो, 2.5 साल से प्रिपेयर कर रहे हो। सपोज़ अगर आज एग्ज़ाम्स हो गई 16 और 1 के दरमियान सारे जो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का एग्ज़ाम हो गया, सपोज़ आपने बॉयकॉट कर लिया या आपने स्टडी नहीं की, कल जब 5 को हियरिंग हुई या उसके बाद जब भी हियरिंग होगी कोर्ट डिसीजन देगा कि आज के बाद एपटेक एग्ज़ाम नहीं कराएगी। मैं एग्जांपल्स बोल रहा हूँ, आज से पहले जो एग्ज़ाम्स हैं वो कंटिन्यू रहेंगे या उनको ऑडिट कराया जाए, देखा जाए कहीं ट्रांसपेरेंसी में प्रॉब्लम तो नहीं है।
और अगर उस तरह की चीज़ें हुई तो वो जो एग्ज़ाम्स होंगे उनकी वैलिडिटी रहेगी, यानी वो एग्ज़ाम्स कंटिन्यू रहेंगे और उनका रिज़ल्ट आएगा। तो क्या आप अपना फ्यूचर इस तरह से बर्बाद कर सकते हो? जो आपने 2.5 साल पढ़ा वो आप लास्ट पे अगर एग्ज़ाम से बायकॉट करके अलग हो जाओगे तो आप क्या ये वाला जो सफ़रिंग है ये झेल पाओगे? क्या आप ये बर्दाश्त कर पाओगे? ये मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ठीक है। प्रोटेस्ट अपनी जगह बिल्कुल सही है, कोर्ट केस अपनी जगह बिल्कुल सही है, लेकिन ये जो पॉसिबिलिटी है ना, अगर 16 से एग्ज़ाम हो गए, आपने बायकॉट कर दिया या आपने स्टडी नहीं की, कल को रिज़ल्ट आ गए, कुछ बच्चे सेलेक्ट हो जाएंगे, तो आप लोग तब खुद को कोसोगे कि क्या अगर तब हमने पढ़ा होता तो आज हम भी सेलेक्ट होते। ये एक पॉसिबिलिटी है, ठीक है। क्योंकि देखिए मैंने पहले ही बोला पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो सबसे अभी हमें सबसे नियर वाली पॉसिबिलिटी दिख रही है ना, वो दिख रही है कहीं ना कहीं कि 16 से एग्ज़ाम होगा। और बेटर आपके लिए यही रहेगा कि आप 16 से जो एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं उन पे ध्यान दो। देखिए गलत है चीज़ें, अगर एप्टेक एग्ज़ाम कराएगी ज़ाहिर सी बात है गलत है, लेकिन हमें ये चीज़ भी माइंड में रखनी है कि अगर एग्ज़ाम हो गए, कल क्रैश नहीं हुई, एग्ज़ाम स्टे नहीं लगा, तो कहीं ना कहीं दोबारा से हम लोग आप लोग ही सफ़र करोगे। तो ये चीज़ ज़रूर आप ध्यान में रखना कि 16 से एग्ज़ाम चल रहे हैं। दूसरी चीज़ यहाँ पे बहुत से कैंडिडेट्स बोल रहे हैं कि हम एग्ज़ाम बॉयकॉट करेंगे। देखिए अब यहाँ पे अगर 2 लाख बच्चे हैं, 2 लाख में से अगर 50,000 भी बॉयकॉट कर देंगे ना, तो जेके एसएसबी को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। या अगर एग्ज़ाम बॉयकॉट करने का फ़ायदा तब था जब सारे के सारे कैंडिडेट्स बॉयकॉट कर देते एग्ज़ाम। अगर 1.5 लाख कैंडिडेट्स ने भी एग्ज़ाम में अपीयर हुए तो जेके एसएसबी अपना एग्ज़ाम स्मूथली करा देगी। स्मूथली मेरा मतलब है कि आराम से करा देगी बिना किसी टेंशन के, क्योंकि 1.5 लाख अगर कैंडिडेट्स एग्ज़ाम में बैठेंगे तो ये बहुत होता है नंबर। तो बायकॉट तभी फ़ायदा है जब पूरे जम्मू एंड कश्मीर के जितने एस्पायरेंट्स हैं वो एक तरफ हो जाएंगे, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? देखिए सबसे पहली बात, प्रोटेस्ट चला, बहुत अच्छा, बहुत ज़्यादा जोश, बहुत ज़्यादा कोऑपरेशन देखने को मिला जम्मू एंड कश्मीर के जो भी यूथ है, चाहे वो जम्मू से है, कश्मीर से है, चिनाब वैली से है, रामबन से है, रियासी से है, पुंछ से, हर एक जगह के कैंडिडेट्स ने कोऑपरेशन दिखाया, विनकल जी के साथ कोऑपरेशन दिखाया। लेकिन उसका जो इफ़ेक्ट है ना एडमिनिस्ट्रेशन पे या जो जेके एसएसबी का चेयरमैन है उस पर ना के बराबर है। तो ऐसा नहीं है कि जो बाकी 3 दिन बचे हैं उनमें प्रोटेस्ट का इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट हो जाएगा कि एग्ज़ाम डिले हो जाएंगे, ये बहुत कम चांसेस है। अगेन मैं बोल रहा हूँ ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है कि 16 से हमारा जो एग्ज़ाम्स है वो एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी कराए, लेकिन हमें रियलिटी को भी एक साथ चलाना पड़ेगा। दूसरा है कोर्ट केस। अगेन मैंने आपको बोला जो आपके कंट्रोल में चीज़ें हैं ना पहले वो करने की कोशिश करो, और हमारे कंट्रोल में अभी के लिए क्या है वो है 16 से कि एग्ज़ाम होने ही होने हैं, ये पूरी तरह से तय है, ठीक है। अब 0.1% चांसेस है डिले होने के, लेकिन बहुत कम पॉसिबिलिटीज़ लग रही है कि एग्ज़ाम डिले होगा। तो इस तरह से आप चीज़ों को अब दिमाग में रखिए कि एग्ज़ाम जो डिले होगा ना उसकी बहुत कम चांसेस है। तो आप अपने आप को अब खुद शांत रख के पूछिए कि आपके लिए अच्छा क्या रहेगा, क्योंकि एग्ज़ाम डिले होने के बहुत ज़्यादा कम चांसेस है और एग्ज़ाम टाइम पे होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। ऑफ कोर्स जो प्रोटेस्ट कर रहे हो बहुत अच्छी बात है, लेकिन प्रोटेस्ट जितना अच्छा हो रहा है उतने ही नेग्लिजेंस के साथ जम्मू एंड कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन और जेके एसएसबी अपने जो रिप्लेस है वो दे रहे हैं। कोई बोल रहा है एस्पायरेंट्स ही नहीं है, कोई कुछ बोल रहा है, ठीक है। तो ये पर्सनली मुझे लग रहा है कि उन पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ने वाला और 16 से आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे। तो फ़िलहाल के लिए आप क्या करो, सबसे पहले आप अपने माइंड को शांत करो, और जब भी आपका एग्ज़ाम है एडमिट कार्ड पे जो भी डेट है, जैसे मैं मान के चलता हूँ आपका एग्ज़ाम अगर 16 को है तो आपके पास 4 दिन बचे हैं। आप 4 दिन को मैक्सिमम यूटिलाइज़ कीजिए, क्योंकि अगर आप इन 4 डेज़ को यूटिलाइज़ नहीं करोगे, पूरी तरह से बर्बाद कर दोगे, सोच में लग जाओगे कि क्या ट्विटर पे क्या चल रहा है, फेसबुक पे क्या चल रहा है, यूट्यूब पे क्या चल रहा है, जो यूथ अगेंस्ट करप्शन है उसके रिलेटेड क्या चल रहा है, तो आपका ये टाइम वेस्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे मैं अगेन आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, अब अगर 16 से एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए और 1 अप्रैल को एग्ज़ाम फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का एंड हो गया, मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, इस बीच में हम सब, मैं आपसे नहीं, मैं खुद से पूछ रहा हूँ, आपसे पूछ रहा हूँ, हर एक से पूछ रहा हूँ, एग्ज़ाम्स जो है वो 16 और 1 के दरमियान कंप्लीट हो गए। सपोज़ 5 के बाद 5 अप्रैल के बाद कोर्ट की जजमेंट आती है, ठीक है। जजमेंट अगर इनके अगेंस्ट आई, ठीक है, तो वो अलग चीज़ है, तब हो सकता है क्रैश हो जाए, क्या हो जाए, लेकिन तब
अलग चीज़ है। लेकिन अगर इनके फेवर में ही आ गई या इनके अगेंस्ट भी आई और जो कोर्ट है उन्होंने बोला कि जो JKSSB ने एग्ज़ाम कराए हैं एपटेक कंपनी के थ्रू वो कंटिन्यू रहेंगे, उनके आप रिजल्ट्स निकालो, तो आप तब कहाँ जाओगे, क्या करोगे तब आप? क्या पता कोर्ट ऐसे भी कुछ रास्ता दे कि बोले ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर करने के लिए ऑडिट करो दोबारा से एग्ज़ाम को, या कुछ ऐसी चीज़ करो, तो तब आप क्या करोगे? ज़रा मुझे आप ये चीज़ बोलो सबसे पहली चीज़। क्योंकि एग्ज़ाम हो जाएंगे, क्योंकि अगर एग्ज़ाम हो गए ना, दोबारा से एग्ज़ाम होने के बहुत कम चांसेस है, क्रैश होने के बहुत कम चांसेस है, क्योंकि एक बार क्रैश हो चुका है, दोबारा क्रैश नहीं करेंगे ये, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन जैसी भी हो ना, ये अपनी पहचान बनाने की कोशिश करते हैं। ये कैसी पहचान है वो अलग चीज़ है, लेकिन जहाँ पे मुझे लग रहा है पर्सनली जो एग्ज़ाम्स है वो 16 से स्टार्ट हो जाएंगे, और आपके कंट्रोल में यही है कि आप 16 के एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर करो। उसके साथ साथ प्रोटेस्ट के साथ भी रहो, ये भी अच्छी चीज़ है, ये कोई गलत चीज़ नहीं है। अपने फंडामेंटल राइट्स के लिए लड़ना बिल्कुल भी गलत नहीं है। लेकिन अगेन फिर आप प्रोटेस्ट में ये चीज़ दोबारा से बोल दो ना, अगर 16 से एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए फिर क्या करोगे आप लोग? आप एक एक सेंटर के बाहर जाओगे, एक एक कैंडिडेट को बोलोगे कि आप बायकॉट करो। बायकॉट अच्छा है, अगर बायकॉट मास लेवल पे हुआ, मेजॉरिटी में 1 लाख कैंडिडेट्स बायकॉट करेंगे फिर अच्छी बात है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। जो भी कैंडिडेट्स 2 साल से 2.5 ईयर से पढ़ रहे हैं ना, गारंटी के साथ मैं कह सकता हूँ वो बायकॉट नहीं करेगा एग्ज़ाम को, जितना भी प्रोटेस्ट, जितना भी करप्शन क्यों ना हो। ये रियलिटी है। अब ये अच्छा है बुरा है वो उस पर मैं बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये रियलिटी है। तो आई होप आपको चीज़ें यहाँ तक समझ आ रही है कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। उसके बाद कोर्ट केस है, हाई कोर्ट में भी ये केस ऑलरेडी है, सुप्रीम कोर्ट में भी ये केस जा रहा है, जैसे कि न्यूज़ आ रही है, ट्विटर पे आपने देखा होगा, न्यूज़ पे आपने देखा होगा। तो कहीं ना कहीं, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में ये साइमल्टेनियसली नहीं चल सकता है। चलिए देखते हैं इसमें क्या होगा, ये बाद की बात है। लेकिन तब तक आपके एग्ज़ाम्स कंक्लूड हो जाएंगे, जब तक ये हमारी जो ऑनरेबल जुडिशरी है ये जब तक कोई डिसीजन ना दे तब तक हमारे सारे के सारे एग्ज़ाम्स कंप्लीट हो जाएंगे। और इवन मुझे लगता है इसी तरह से डेट पे डेट चलती रही ना, जो पटवारी और VLW के एग्ज़ाम है कहीं वो भी ना इसी दरमियान करा दे जब तक फाइनल जजमेंट ना आए। तो आप खुद समझदार हो, खुद आप सोच सकते हो किस तरह से आपको जाना है, क्या करना है। उसके बाद जो प्रोटेस्ट का आइडिया है बहुत अच्छा है, करप्शन के ख़िलाफ़ लड़ना ये एक बहुत अच्छी बात है, मैं सबसे पहले भी ये बोल रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे मैंने बिल्कुल भी आपको ये नहीं बोला कि आप एग्ज़ाम 16 से 2 ये अच्छा है, मैं ये बोल रहा हूँ कि ये पॉसिबिलिटी है। अगेन अच्छा वही था कि एग्ज़ाम टाइम बाउंड मैनर में हो और एग्ज़ाम ट्रांसपेरेंट मैनर में हो। उसके लिए लड़ रहे हैं यूथ अगेंस्ट करप्शन, बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन उसका एंड रिजल्ट हमें बहुत कम देखने को मिल रहा है, इन द सेंस कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है उस पर टस से मस नहीं हो रहा है। ठीक है, तो यही चीज़ें आपके साथ मुझे डिस्कस करनी थी। आई होप आपको समझ आ रही होगी कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। बाकी आप लोगों की मर्ज़ी है, आप इतने मैच्योर हो, आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हो। तो ये एक राय थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। आई होप आपको चीज़ें समझ आई होंगी। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नए वीडियो में नए अपडेट के साथ। आप लोग भी कमेंट बॉक्स में लिखिए क्या कुछ राइट है क्या रॉन्ग है। तो इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।